परसों से यानी कि 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच। हाँ, वो पिच ही है। मुझे पता है गलतफहमी हो जाती है, मुझे भी हुई थी। मुझे भी लगा कि नुक्कड़ में ग्राउंड के कोई तस्वीर निकाल के भेज दी है, पिच कवर्स जा रहे हैं ग्राउंड से बाहर। नहीं, वो जो बीच में हल्का सा वो एक पट्टी सी नज़र आ रही है ना, जिसका थोड़ा ग्रीन का शेड कम है, वो पिच ही है हेडिंग्ले की, लीड्स, जहां पर आपने परसों 19 अगस्त से इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच खेलना है। और इट वाज प्रिटी मच एविडेंट कि लीड्स में, हेडिंग्ले में आपको इसी तरह की ग्रीन लश टॉप विकेट ही मिलेगी। लीड्स में विकेट बनती ही ऐसी है। ये इंग्लैंड के चंद यूनिक ग्राउंड्स में से एक है, मतलब पिच के कॉन्टेक्स्ट में। ये नॉर्दर्न इंग्लिश हार्श वेदर्स जो है ना, उससे बचने के लिए ये हेडिंग्ले की जो पिच है, इसमें 33% सैंड कंटेंट होता है, 33% सिल्ट कंटेंट होता है, 33% क्ले कंटेंट होता है। तो भैया वहाँ पर फिर अब जब ये 3 डिफरेंट टाइप का मटेरियल मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, तो फिर वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म का हिसाब किताब भी मिलेगा। तो ये जो पिच आपको ग्रीन टॉप नज़र आ रही है ना, इससे डरना नहीं है। ये पहले 2 दिन की चांदनी है बस, ये मैं आपको बता दूँ। हेडिंग्ले की जो पिच है ना, इसका मैं आपको ब्रेक डाउन बता देता हूँ। वो पिच देखकर बंदा एक दफ़ा वो ज़रा ना जाड़ा लग जाता है उसे, पिच देखकर एज ए बैट्समैन। मुझे पता है कि पाकिस्तानी हमारे जो बैटर्स हैं, उन्होंने कंबल ओढ़ लिए होंगे कि भाई यहाँ पे बैटिंग करनी पड़ेगी। इमामुल हक तो सोच रहा होगा कि कह दूँ कि टू डियर प्रिंसिपल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज़। वो लेकिन अब क्या करें, इधर खेलना है आपको। लेकिन टेंशन नहीं है, हेडिंग्ले में पहले 2 दिन बॉल बहुत स्विंग करता है, ठीक ठाक सीम मूवमेंट करता है, पेस से आता है। वो ये जो इनका है ना पिच की कंपोजिशन, वो भी मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्ले कंटेंट, सैंड कंटेंट, ये सिल्ट क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो पहले तो हेडिंग्ले का ब्रेकडाउन बता देता हूँ। पहले 2 दिन भाई साहब ये फास्ट बॉलर्स की जन्नत है ये पिच, वो आपको देखकर भी पता चल गया होगा। ये ठीक ठाक किस्म का ना मॉइस्चर होता है, ग्रास कवरेज होती है इसके ऊपर, जैसा कि आपने देख लिया है। हाई सैंड कंटेंट होता है, उसकी चलते हुए कैरी, शार्प बाउंस, सीम मूवमेंट, एयर में स्विंग, स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। सीम ओवरकास्ट कंडीशन है, फिर स्विंग और सीम जो है हाला लाला मचाती है हेडिंग्ले में, ठीक है ना। तो वो, लेकिन वो पहले 2 दिन चलता है। उसके बाद डे 3 के ऊपर ना ये पिच आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली डे 3 से ऑनवर्ड्स, ये बैटिंग के लिए साजगार होती जाती है। फिर आपके शॉट्स लगने शुरू होते हैं, बॉल जो है ना वो बल्ले पर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन से ऑनवर्ड्स, आखिरी 2 दिन में ना इसी सैंड कंटेंट के चलते हुए जो स्पिनर्स हैं ना, वो हेडिंग्ले में दे कम इन टू प्ले, वो आते हैं। लेकिन वो आते हैं चौथे 5वें दिन, वहाँ पर वो पिच थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। सैंड कंटेंट की वजह से थोड़ा सा ज़रा ढीला पड़ना शुरू होता है। तो उस वहाँ पर क्या कि वहाँ पर जो स्पिनर्स हैं ना, क्योंकि स्पिनर्स लव पिचेस जहाँ पे सैंड कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ढीली पिचेस, स्लगिश पिचें बन जाती हैं, तो वहाँ पर स्पिनर्स आपको पता है एंजॉय करते हैं। तो ये जो पिच है ना हेडिंग्ले की, ये चौथे 5वें दिन जाकर ना कुछ स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद फराहम करना शुरू करती है। तो इन अ वे कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए भी है, ये बैटर्स के लिए भी है, और ये स्पिनर्स के लिए भी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटेटिव होकर इस पिच के ऊपर खेलते हैं। ये अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर डिपेंड करता है। इनके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, इनके पास बैटर्स का प्रॉब्लम है, बैटर्स का। क्योंकि हेडिंग्ले में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग्ले में 95-99% टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है। वो पहले 2 दिन जो फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प है ना इस पिच के ऊपर, एक्स्ट्रा कैरी, एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस, सीम मूवमेंट, ओवरकास्ट कंडीशन है तो हवा में गेंद का ठीक ठाक स्विंग होना, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी वजह से जो पहले बॉलिंग कर रही होती है टीम, उसके हेडिंग्ले में जीतने के जो चांसेस हैं ना, वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। हेडिंग्ले में आहिस्ता आहिस्ता करके स्कोर्स भी नीचे आने शुरू हो जाते हैं। एवरेज जो है ना, पहली इनिंग में जो रन्स हैं वो 325 हैं, सेकंड में 337 है, थर्ड में 269 और फिर फोर्थ में 203। ये एवरेज स्कोर्स हैं पर इनिंग्स। अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको सिल्ट बेसिकली ना, आप समझे कि पत्थर को पीसा जाता है छोटे छोटे ग्रेन्स में,
वो और मिनरल्स का ना एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। इट्स सॉर्ट ऑफ ए बजरी टाइप, ठीक है। और ये ना पिचेस में इस्तेमाल होता है सैंड और क्ले कंटेंट के बीच में, उनको इकट्ठा रखने के लिए, उनको बैलेंस देने के लिए। ये ना सॉइल टाइप्स के ना बीच में इस्तेमाल होता है, मिडल में। इसके जो ग्रेन्स होते हैं ना वो जिसे कहते हैं कि रेत के जो ग्रेन्स होते हैं उनसे तो छोटे होते हैं, लेकिन जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ना उनसे ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। अब आप कहेंगे कि क्ले कंटेंट पिचेस और सैंड कंटेंट पिचेस का क्या चक्कर है। क्ले कंटेंट पिचेस जो हैं वो हार्ड होती हैं, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे फास्ट बॉलर्स क्ले कंटेंट की पिच के ऊपर जिसे कहते हैं उनको बॉलिंग करने में मज़ा आता है, उनको हाई पेस मिलता है, बाउंस मिलता है। लेकिन क्ले कंटेंट का ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, इस पिच में वेयर एंड टेयर आता है इस तरीके से कि इसमें ना क्रैक्स पड़ने शुरू होते हैं। जैसे पर्थ की पिच है, वाका की, जैसे उसके अलावा और कौन सी पिच है, इवन कि ये जो पिच है यार अपनी मुंबई वाली, वो भी क्ले कंटेंट उसमें ज़्यादा है। तो वो ना उनका वियर टेयर इस तरह आता है कि वो शुरू में मतलब बाउंसी होती हैं, पेस, वहाँ पर आपको पेस बॉलर जो हैं वो एंजॉय करती हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आता है, वहाँ पे क्रैक्स पड़ने शुरू होते हैं। और वो क्रैक्स जो हैं वो फिर स्पिनर्स को भी फ़ायदा देते हैं, वो सीमर्स को भी फ़ायदा देते हैं कि एज पे पड़ी किसी, क्या नाम है उसके, यार ये क्रैक के, तो गेंद अंदर भी तो गेंद बाहर भी, और सॉफ्ट है अगर गेंद तो फिर तो वो ज़्यादा वो मूव करती है, क्योंकि वो सॉफ्ट गेंद जब पड़ती है इसके ऊपर एज, ये क्रैक के ऊपर, तो वो क्रैक को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती, उल्टा क्रैक हेल्प आउट करता है सॉफ्ट गेंद को आगे पीछे होने में। ज़रा हार्ड बॉल हो ना तो वो क्रैक में पड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड होती है, तो वो जो क्रैक का होता है ना मूवमेंट जनरेट करना, वो थोड़ा सा उसमें ना बचत हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। ये एक है इसका ना क्ले कंटेंट का, क्योंकि ये ना श्रिंक होती है, तो जब ये श्रिंक होती है तो फिर इसमें क्रैक्स पड़ने शुरू होते हैं। और ये शुरू में बैटिंग के लिए ज़रा रीज़नेबल होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है ये बैटिंग के लिए मुश्किल होती जाती है। आ जाएँ सैंड कंटेंट की पिचेस के ऊपर, ये ढीली पिचेस, स्लो एंड लो, कोस्टल पिचेस, ठीक है। यहाँ पर गेंद जो है ना वो इतना ज़्यादा, क्योंकि वो ना जब गेंद पड़ता है ना तो क्ले कंटेंट का क्या होता है कि वो गेंद का ना जो मोमेंटम होता है ना उसको जज्ब नहीं करती, गेंद पड़ा उसी तरीके से निकल गया। सैंड कंटेंट वाली पिच जो है ना, जब उसमें गेंद पड़ता है ना तो वो लचक होती है ना, तो वो गेंद अंदर धंसता है पिच पे। तो जब वो गेंद अंदर धंसता है ना पिच के ऊपर सैंड कंटेंट की वजह से, तो एक तो उसका बाउंस लो हो जाता है, और ऊपर से उसकी पेस भी जिसे कहते हैं ना कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो सैंड कंटेंट जिन पिचेस में ज़्यादा होता है वहाँ पर पेस जो है ना वो ये खोचल टाइप की विकेटें नहीं जो मैं कहता, वो सैंड कंटेंट वाली होती हैं, स्लो एंड लो, कि वहाँ पर आपको पेस का भी सही आइडिया नहीं होता ऑफ द पिच, ठीक है, आपको बाउंस का भी आइडिया नहीं होता, और वहाँ पर वो स्पिनर्स की आइडियल विकेट्स हैं। वहाँ पे गेंद जिसे कहते हैं कि ठीक ठाक किस्म का ग्रिप करता है, इवन पहले दिन से ग्रिप करना शुरू कर देता है, पहले दिन से स्पिनर्स को ऑड बाउंस मिलता है, कोई बॉल उठ जाएगी, कोई बॉल नीचे रह जाएगी, नया गेंद है तो ग्रिप ज़्यादा करेगा, स्पिन ज़्यादा होगा, बाउंस जिसे कहते हैं ज़्यादा पकड़ लेगा, ये भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्पिनर्स हैं ना वो इस किस्म की विकेट्स के ऊपर ज़्यादा पसंद करते हैं। सब कॉन्टिनेंट की जो ज़्यादातर विकेट्स हैं ना उनमें ये सैंड कंटेंट ज़्यादा है, इसी वजह से सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादातर पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करती हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर का गेंद सैंड कंटेंट पे कुछ नहीं करता, ना ज़्यादा मूव करता है, ना ज़्यादा सीम करता है, कुछ भी नहीं करता। तो फास्ट बॉलर्स के लिए सैंड पिचेस इतनी मज़ा नहीं करती, स्पिनर्स को बहुत मज़ा करती हैं। तो अब ये जो हेडिंग लिखी है ये मैंने आपको बता दिया है, इसके 3 कंटेंट्स हैं।
तो ये 3 डिफरेंट फेजेस में ना ये पिच खेलती है। पहले 2 दिन फास्ट बॉलर्स, फिर मिडल में बैटर्स, फिर अब आगे भी ऑनवर्ड्स बैटर्स, लेकिन चौथे 5वें दिन स्पिनर्स भी हैंडी इस विकेट के ऊपर साबित होते हैं। तो पाकिस्तान चुप करके टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करें, क्योंकि इंग्लैंड टॉस जीता ना तो वो भी पहले यही करेंगे।